हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे सम प्रोडक्ट फार्मूला वीएस सम फैमिली। तो इसके पहले दोस्तों मैं कई एग्जांपल्स बता चुका हूं, जैसे काउंट का। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि यह आपको अच्छे से समझ में आए। ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इसको देखिएगा क्योंकि इसमें रूट है और बेस है सम प्रोडक्ट का। इसको आप जब तक सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आगे के जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे वो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको यह इंट्रो पार्ट, काउंट वाला पार्ट, ये सारा सीखना होगा। तो सीखने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पे नए हैं, पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप फार्मूला के अंदर जब जाएंगे, फार्मूला प्लेलिस्ट पे, वहाँ से आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे देखने के लिए। ओके, क्लास को तो सबसे पहले दोस्तों डेटा वही है जो हमने काउंट में लिया था, आपने पीछे वाला देखा था, तो सेम वही चीज़ है, वही डेटा, वही नेमिंग रेंज वगैरह सारा चीज़ है, सेम चीज़ है। यहाँ पे आप क्या करना है, इक्वल टू सम का यूज करना है क्योंकि सम वीएस सम प्रोडक्ट होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए आपको सैलरी का सम करना है, तो यहाँ पे सिंपल मैंने सैलरी ले लिया, इंटर कर दिया, हो गया सम। यही चीज़ अगर सम प्रोडक्ट से करना है तो सिंपल कैसे यूज करेंगे, सम प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, आपका जो क्राइटेरिया वह सिंपल अरे है यानी सिंगल है, तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट यूज करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ आप इस पे ध्यान रखेंगे कि यह आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, तो यहाँ पे ये जो कोएड जो सिंबल लगाते थे माइनस का, इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, और एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इस चीज़ को हम यूज नहीं करेंगे। सिंपल सिंगल ब्रैकेट का यूज करेंगे और इसके अंदर भी डाल देंगे सैलरी को और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। देखिए जो काम सम किया, सम प्रोडक्ट सेम तरीके वही, कोई चेंजेस नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ सम इफ इक्वल टू सम इफ। अब सम इफ क्या होता है आपका, पहले तो रेंज आएगा, फिर क्राइटेरिया आएगा, यह सिंगल क्राइटेरिया पे काम करेगा, फिर सम का रेंज आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है जो आपका सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स के थ्रू हम पहले रेंज लेते हैं। तो रेंज हमारा क्या है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम। ओके, अब कॉमा देकर एम्प्लॉय नेम यानी ए को हमें सम करना है, किससे कम करना है, सैलरी करना है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये तो था आपका सम इफ यानी सिंगल क्राइटेरिया ए का। ठीक है, यही काम आप सम प्रोडक्ट से अगर करना चाहते हैं तो इक्वल टू सम प्रोडक्ट, सिंपल वे में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपका क्राइटेरिया बढ़ रहा है यानी अरे, एक अरे का यूज होगा और दूसरा अरे होगा सैलरी, तो यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लेंगे एम्प्लॉय नेम इक्वल टू ए का ही तो हमें सम चाहिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, अब फिर इनटू का सिंबल लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट एक ओपन कर लेंगे, फिर यहाँ पे सैलरी ले लेंगे क्योंकि सैलरी का सम करना है हमें। ब्रैकेट जो हमने ओपन किया था फर्स्ट, उसको लास्ट में क्लोज कर देंगे। डबल ब्रैकेट इसलिए यूज होता है कि जो मेन ब्रैकेट होता है वह तो आपका उसके अंदर सारा कैलकुलेशन होगा जो अरे आप यूज करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितना भी अरे है, इसलिए डबल ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है सम प्रोडक्ट के अंदर। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इंटर करिए तो जरा देखिए सेम आंसर आया, सम इफ का भी काम कर दिया है। अब सम इफ्स का भी काम कैसे करेगा यार, देखिए इक्वल टू सम इफ्स, यहाँ पे लीजिए। अब सम इफ्स में क्या होता है, सम रेंज पहले आ जाता है, लेकिन सम इफ में क्या होता है, सम रेंज बाद में आता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो सम रेंज पहले आपका है, तो सम रेंज पहले है तो आपका सैलरी है जिसका सम करना है, ले लिया। अब क्राइटेरिया हमें यहाँ पे डबल क्राइटेरिया यानी सम इफ्स किस पे काम करेगा, एक से ज़्यादा क्राइटेरिया यानी मल्टीपल क्राइटेरिया पे। ओके, तो मल्टीपल क्राइटेरिया आप 2 3 4 5 6 जितना मर्जी उतना लगाइए क्राइटेरिया। हमारे पास अभी यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया नाम है, दूसरा क्राइटेरिया एम्प्लॉय आईडी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एम्प्लॉय नेम। अब किसका लेना है, हमें ए का करना है, कॉमा। अब एम्प्लॉय आईडी किस आईडी का करना है, 111 का करना है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए 66 आंसर आ गया। अभी हम इसको वेरीफाई कर लेंगे, पहले सम प्रोडक्ट से भी इसको करके देखते हैं। इक्वल टू सम प्रोडक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया। एक ब्रैकेट ओपन और कर लिया। अब पहला क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है आपका, एम्प्लॉय नेम है, तो एम्प्लॉय नेम को सिंपल ले लिया। अब यहाँ पे आपको कॉमा नहीं देना है, इक्वल टू करके
ए को मैच करवा देना है। अब जहाँ जहाँ ए होगा एम्प्लॉय नेम के अंदर वो मैच कर लेगा। फिर इनटू का सिंबल लगा देंगे, ट्रू फॉल्स में उसको लाएगा वो, तो ट्रू एज ए 1, फॉल्स एज ए 0 काउंट करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा आपका क्राइटेरिया एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, एम्प्लॉय आईडी को लेना है। एम्प्लॉय आईडी हो गया इक्वल टू, अब एम्प्लॉय आईडी का या तो एड्रेस दे दीजिए, यहाँ तो डायरेक्ट आप एम्प्लॉय आईडी ले लीजिए, तो मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ। ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, इनटू एक ब्रैकेट और ओपन किया, यहाँ पे क्या करना है, सैलरी को हमें करना है, सैलरी किया, ब्रैकेट को क्लोज किया। अब जरा इंटर करिए तो देखिए सेम आंसर आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे अब देखिए ये जो आपका एम्प्लॉय ए है इसको मैच कर दिया, ए से मैच कर दिया, एम्प्लॉय आईडी H2 यानी इस एम्प्लॉय आईडी से मैच करेगा और इनटू मल्टीप्लाई कर देगा और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 1 करके सैलरी से, और सैलरी का जब मल्टीप्लाई होगा तो उसको मैच कर लेगा कितना कितना है, और सैलरी सबको तीनों को प्लस कर देगा, तो प्लस करने वाले यहाँ पे सम आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। तो यह ऐसे काम करता है। तो देखिए एक फॉर्मूला काम अनेक, तो अब आपको काउंट के सारे फार्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं, सम के सारे फार्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं, याद क्या रखना है, सम प्रोडक्ट, है ना कमाल का। तो चलिए इसका और भी बेहतरीन एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा। एवरेज के साथ में भी यह कैसे काम करता है, मैक्स के साथ में कैसे काम करता है, ये सारे आपको एग्जाम्पल आगे मिलने वाले हैं। और कॉम्प्लिकेटेड डेटा पे कैसे काम किया जाता है, सारी चीज़ें आपको A to Z यानी मास्टर बना के छोड़ूंगा। सम प्रोडक्ट में इतना एग्जाम्पल लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। ओके, तो दोस्तों आपका काम क्या है, बस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।